नमस्कार। सत्र 2024-25 की एडमिशन प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। जो पेरेंट्स, जो अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो बहुत सारे असमंजस की स्थिति में है कि हमारे बच्चों के विद्यालय के अध्ययन के लिए कौन सा विद्यालय परफेक्ट रहेगा या फिर हमारे बच्चों का एडमिशन हमें कहाँ करवाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है किशन डियर और आज मैं हूँ नांगल पंडितपुरा में श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में और मेरे साथ हैं श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बहुत सारे पेरेंट्स जिनको अभी क्वारी रहती है कि एडमिशन टाइम में कि मेरे बच्चों का एडमिशन मुझे कहाँ करवाना चाहिए, कौन से विद्यालय का मैं चयन करूँ, तो उसके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मुझे वहाँ मेरे बच्चे को ये सुविधा मिल पाएंगी या नहीं। तो मेरा पहला सवाल सीधा सा आपसे कि श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहता है तो कैसे, कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज यहाँ पर आपके पास उपलब्ध हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन आपके यहाँ करवाए। सर, अगर हम लोग एक राइट स्कूल की बात करते हैं तो श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल मुझे लगता है कि शायद एक पेरेंट के लिए राइट स्कूल होगा, क्योंकि अगर हम लोग एक राइट स्कूल के लिए जब भी बात करते हैं तो वहाँ पर एकेडमिक एक्सीलेंस होना चाहिए और वो एकेडमिक एक्सीलेंस आता है ट्रेन्ड टीचिंग फैकल्टीज से, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और ट्रेन्ड फैकल्टीज है जो कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करती है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो आज का जो दौर है उसमें बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ में यहाँ पर हमारे पास में जो फिजिकल ट्रेनर्स जो हैं वो बच्चे को फिजिकली फिट रखते हैं, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है और उनमें एक लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, ये चीजें बिल्डअप करता है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जब भी हम लोग स्कूल सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम वहाँ के फैकल्टीज की हम लोग जो है वो बात करते हैं। हम लोग वहाँ पर कौन कौन से गेम्स हम लोग को ऑफर हो रहे हैं, वहाँ अच्छी लाइब्रेरी फैसिलिटीज है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है या नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जहाँ जो कि एक श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल पेरेंट को ऑफर करता है। और अगर हम बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि नांगल पंडितपुरा जो है वो कोटपुतली के इंटीरियर पार्ट में है, तो पेरेंट के लिए जहां अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीण परिवेश वाले जो बच्चे हैं तो उनके लिए मेरे को लगता है कि शायद ये जो स्कूल है वो उनके बेहतर विकास के लिए, उनके उत्तम विकास के लिए बहुत ही बेहतर सुविधाएं उनको उपलब्ध कराता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात की सर इन्वायरमेंट की, तो मैं इन्वायरमेंट बात करूंगा कि आप हमारे यहाँ जो ग्राफिक्स अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको बिल्डिंग का पूरा नजारा दिख रहा होगा और ऐसी पीसफुल इन्वायरमेंट में आपकी बिल्डिंग है। बहुत ही शांत कैंपस यहाँ श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल का है। ग्रामीण परिवेश के पेरेंट्स के मन में ये होता है कि जब इतना बड़ा स्कूल है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फीस भी बहुत बड़ी महंगी होगी, वो उसके मन में सोचता है। तो आपके यहाँ जो फीस स्ट्रक्चर है क्या वो बहुत हाई है या फिर लो है, क्या स्टूडेंट का फीस लेवल है? सर, हमारे यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक ऐसा है कि जिसको मिडिल क्लास वाले और पुअर क्लास वाले, यहाँ हम बात करें कि सभी सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो चेयरमैन सर हैं मिस्टर राम सिंह यादव जो हैं वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए और उनका यहाँ आसपास के एरिया में बहुत ही नाम भी है, क्योंकि वो केवल स्कूल ही नहीं अपितु उन लोगों के लॉ कॉलेज भी है, BSTC कॉलेज भी है, BEd कॉलेज भी है। तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का बहुत ही अनुभव है। तो उन्होंने इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक माता पिता के लिए बच्चे के लिए कितना फी वो अफोर्ड कर सकते हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए फीस स्ट्रक्चर को डिसाइड किया है। तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई फीस स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत नॉमिनल है, जिसको हर परिवार के लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, एक और सवाल पेरेंट्स के मन में रहता है कि जब आजकल जैसे नवयुवक की जो पीढ़ी होती है, फिर मान लीजिए 24-25 साल मेरी एज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे या बेटी को किताबी कीड़ा नहीं बनाना, उसके हम ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, किस तरीके से उनको। तो ऐसी जो अन्य स्कूलों से जो भिन्न एक्टिविटीज आप यहाँ करवाते हैं उसके बारे में थोड़ा पेरेंट्स को बताइए। सर देखो, हम लोग यहाँ पर जो एकेडमिक्स के अलावा हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ डिफरेंट को करिकुलम एक्टिविटीज भी कंडक्ट करवाते हैं। अभी अपकमिंग मंथ्स में हमारे पास में जो है वो उनके स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होंगे, पोम रेसिटेशन होगा, डांस कॉम्पिटिशन्स हैं। जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फिजिकल ट्रेनर्स हैं वो उनके फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं। और भी सबसे अच्छी बात कि अब हम जल्दी ही अपना जो है वो एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यहाँ शायद आसपास के एरिया में उपलब्ध नहीं होगी। और वो स्पोर्ट्स एकेडमी हम सभी के लिए, मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर आवर स्कूल चिल्ड्रन, बल्कि अगर
आसपास के एरिया के कुछ और भी बच्चे हैं जो कि आकर के उस स्पोर्ट्स एकेडमी का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं अभी स्कूल का भ्रमण आपके साथ कर रहा था, तब मैं देखा कि आपके यहाँ पर कंप्यूटर लैब, ग्रामीण परिवेश में जो बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं उसमें भी प्रॉपर कंप्यूटर लैब, प्रॉपर लाइब्रेरी, प्रॉपर आपके यहाँ पर जो छोटे बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्थाएं हैं, ये चीज़ें मैनेज करना, पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन बिठाना, बच्चों को होमवर्क करवाना, बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण परिवेश में जो कंप्यूटर शिक्षा, क्योंकि आजकल जब आप देखते हैं 12th के बाद में IIT करें, नीट करें, तो उसको एक जनरल स्टडीज के मामले में कंप्यूटर इन सब का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। तो ये जो सुविधाएं आपने यहाँ प्रोवाइड करवाई है उसके बारे में थोड़ा पेरेंट्स को बताइए। सर, अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर लैब का, तो वो यही था क्योंकि आज के ज़माने में केवल बच्चे को किताबी ज्ञान नहीं देने के साथ में उसको जो तकनीकी ज्ञान है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जैसे ही अपने 10th और 12th के बाद में जब भी स्कूल से निकलता है तो उसको बाहर की इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि उस बच्चे को पहले से ही इतना डेवलप कर दो कि बच्चे को जो है कहीं किसी उस पर चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। तो हमारे यहाँ पर जो है वो हाईली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब है जहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स हैं और वो वहाँ ग्रामीण परिवेश के बच्चों को बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड्स, बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर के जाते हैं, जिनको वो अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बताते हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरीके से अपने घर या परिवार में जो है वो किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अच्छा, साथ में हम ये भी ध्यान रखते हैं कि क्या बच्चे घर जाकर के अपने पेरेंट को परेशान करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ऐसा है कि शायद पेरेंट इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध घर पर नहीं करवा पाता है। तो हम उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उनको जितना हम लोग अपना मतलब अपनी तरफ से हम जितना उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं फैसिलिटीज वो हम करवाते हैं। तो कंप्यूटर लैब है हमारे यहाँ, कॉम्पोजिट लैब है जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ऐसी लैब है। हाईली स्ट्रक्चराइज्ड लाइब्रेरी है जहाँ पर केवल हम लोगों ने शैक्षणिक वाले ही नहीं बल्कि ऐसे जो बच्चों के और भी तरीके से मनोरंजन में काम आती है, जैसे उनके लिए लघु कथाएं हैं। ग्रामीण परिवेश में बच्चे हिंदी मीडियम वाले जो है वो किताबों को ज्यादा पढ़ते हैं, तो उनके लिए जैसे लघु कथाएं हैं, बाल हंस हैं, जो शायद कभी हमारे टाइम पर हुआ करती थी। तो हमने उन्हीं चीजों को बच्चों को और आगे लाने के लिए कि उनकी आपसी समझदारी, उनमें नैतिक गुणों का विकास हो, तो उनके लिए ऐसी बहुत सारी किताबों को हम लोगों ने वहां रखा है। सर, पेरेंट्स के मन में ये भी सवाल होता है कि ग्रामीण परिवेश में बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते, उनके पास बहुत सारे और अन्य काम होते हैं। क्या आपके पास ये हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, और हॉस्टल की सुविधा है तो उसमें आप बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं और क्या आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है? सर, वो हमारे पास में जो हॉस्टल सुविधा है, बिल्कुल हमारे यहाँ पर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर हॉस्टल वार्डन है जो कि उनके पूरी डे टू डे एक्टिविटीज पर ध्यान रखते हैं। पहले बच्चे को स्कूलिंग किया जाता है, उसके बाद में इवनिंग आवर्स में उनकी क्लासेस होती है, फिर उसके बाद में उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो हुआ करती है। बच्चे को बिल्कुल घर जैसा जो है वो खाने और रहने की सुविधाएं हम लोग देते हैं और वो भी बहुत एक नॉमिनल और अफोर्डेबल प्राइसेस पर दी जाती है। अब हॉस्टल के बाद में बात करते हैं, जो बच्चे अपने घर से आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आना चाहते हैं, आपका जो सर्किल है ट्रांसपोर्ट का वो यहाँ नियर बाई कितने किलोमीटर्स में है और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या उपलब्ध है अपने यहाँ? सर, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन की हमारे यहाँ पर कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो कि फार ऑफ कॉर्नर हम कहते हैं कि बहुत मतलब जो है वो दूर दूर के कोने में, कोटपुतली के आसपास के एरिया में बच्चों को लेने और छोड़ने की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। जहाँ पर कुछ ऐसी जगह या ऐसे स्थान जहाँ पर साधन नहीं है, ठीक है, वहां तक भी पेरेंट को ये चैलेंज फेस ना करना पड़े, इसलिए हम लोगों ने इंटीरियर पार्ट तक भी जो है वो उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेल करवा रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे, और मेरा सवाल ये है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला 2024-25 में करवाना चाहते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? सर, उनके लिए स्पेशल मैसेज मेरे पास में यही है कि किसी भी स्कूल में एनरोल करवाने से पहले मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि एक बार के लिए आप श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में आइए, पूरे स्कूल कैंपस का भ्रमण करिए और उसके बाद में आपके जितने भी जो आपके सवाल हैं वो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो आपने देख रखे हैं उनके लिए आप यहाँ की जितनी भी जो हमारे पास में अथॉरिटीज हैं, जो भी हमारे टीचर्स हैं, आप उनसे मिलिए, बात करिए और अगर आप वहां संतुष्ट होते हैं तो अपने बच्चे को यहीं आप रजिस्टर करवाएं। और ये हम वायदा करते हैं कि एक बार जब आप बच्चे को अपने यहाँ हमारे यहाँ पर रजिस्टर करवाएंगे, एनरोल करवाएंगे, तो हम आपको किसी भी तरीके से निराश नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अमूल्य समय दिया। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला 2024-25 के लिए करवाना चाहते हैं, वो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल नागल पंडितपुरा का अवलोकन अवश्य करें। धन्यवाद।